एडवांस मेथड्स में हम लोगों ने एडवांस मेथड 1 देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x fx plus f dash x is e raised to x fx. So you adjust second term to be the derivative of the first term. बाद में एडवांस मेथड 2 का नाम था पार्शियल फ्रैक्शंस. उसमें देखा था हम लोगों ने डिस्टिंक्ट लीनियर, रिपीटेड लीनियर, नॉन लीनियर एंड डिसगाइज्ड. ये 4 देखे थे हम लोगों ने. नाउ एडवांस मेथड 3 आराम से देख लो, एकदम इजी वाला है. whenever that problem is of the type a e raised to x plus b c e raised to x plus d या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वाला a sin x plus b cos x अपॉन c sin x plus d cos x, दोनों टाइप के लिए आपको क्या करना है बच्चों? राइट डाउन न्यूमरेटर एज a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, बच्चों डिनोमिनेटर का डैश मतलब b इंटू डिनोमिनेटर. तो a और b आप फाइंड करोगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वेट करके. फिर बच्चों क्या हो जाएगा, आप जब इंटीग्रल को स्प्लिट करोगे, पहला पार्ट तो डायरेक्ट 1 में जाएगा और दूसरा पार्ट जाएगा f डैश x अपॉन एफ एक्स. राइट. तो एक सम लेते हैं उस टाइप का. मॉडल 1 3e raised to x plus 4 upon 2e raised to x minus 8. बच्चों इस टाइप का है वो. a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 2, d की वैल्यू -8. अब कैसे लिखते हो? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. तो दिस इज 2e raised to x. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. नाउ राइट हैंड साइड में e raised to x के टर्म्स एक साथ लो एंड कांस्टेंट टर्म्स एक साथ लो. e raised to x का टर्म क्या है? 2a. यहां e raised to x का टर्म क्या है? 2b. जो कांस्टेंट टर्म क्या है? -80. प्लीज चेक करो. आई हैव रिटन डाउन न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. ऑन राइट हैंड साइड e raised to x का कोएफिशिएंट यहाँ 2a आया, यहाँ 2b आया और यहाँ -8 आया. नाउ लेफ्ट हैंड साइड में e raised to x के कोएफिशिएंट के साथ इक्वेट करो. सो आई विल गेट 2a plus 2b is equal to 3. ये आपका इक्वेशन नंबर 1. 2a plus 2b is 3 and -8a is equal to 4. Now let's solve these two equations simultaneously. तो बच्चों a का वैल्यू आया -1/2. a का वैल्यू -1/2 यहां सब्स्टिट्यूट करो. सो दिस इज -1 प्लस 2b इज इक्वल टू 3. तो b का वैल्यू आ गया 2. नाउ हमारा जो इंटीग्रल है उसमें हमने न्यूमरेटर कैसे लिखा था? a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. a का वैल्यू -1/2 into this and b का वैल्यू 2 into this. So a is -1/2 2e raised to x -8 plus b is 2 into 2e raised to 2x. प्लीज चेक करो. जो ये हमारा न्यूमरेटर है, प्रॉब्लम का न्यूमरेटर है, और ये हमारा मॉडिफाइड न्यूमरेटर है विद द वैल्यूज ऑफ a एंड b. a का वैल्यू -1/2 और b का वैल्यू 2. दोनों के डिनोमिनेटर में 2e raised to x -8. बच्चों इंटीग्रल को यहां से स्प्लिट मारो. -1/2
ये कटा, बचा 1, यहां 2 टू ज़ा 4 बाहर आ गया, ऊपर बचा, e रेज़ टू 2x कैसे आ गया? e रेज़ टू x आना चाहिए ना, 2 e रेज़ टू x. ओके, सो 4, ये 2 e रेज़ टू x के नीचे भी 2 e रेज़ टू x माइनस 8. प्लीज चेक. मैंने a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और मॉडिफाइड न्यूमरेटर लिख दिया, इंटीग्रल को यहां से स्प्लिट किया, तो ये कटा, बचा -1/2, वो बाहर आया, अंदर बचा 1. 2 हैज कम आउट, 2 e रेज़ टू x के नीचे फिर से डिनोमिनेटर लिख दिया. सो नाउ फर्स्ट पार्ट हैज गॉन इन 1 का इंटीग्रल x, और बच्चों ये वाला जो पार्ट है fx और ये f डैश x है, 2 e रेज़ टू x माइनस 8 का डेरिवेटिव ये है, सो दिस विल बी लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 2 e रेज़ टू x माइनस 8 एंड दैट्स योर फाइनल आंसर. तो जो कांस्टेंट a एंड b फाइंड करने के जो है ना, वो हम लोगों ने सब एडवांस मेथड में रखे. उसके पहले वाले सब कांस्टेंट से प्लीज मत फाइंड करो. तू समझा ना, मेथड बाहर मत करो, लॉजिक समझो. सो लॉजिक इज व्हाट, व्हेनेवर द प्रॉब्लम इज ऑफ दिस टाइप, न्यूमरेटर आप लिखोगे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, फिर स्प्लिट मारो, पहला पार्ट 1 में, दूसरा पार्ट f डैश x अपॉन fx में. देखो न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. देन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b and modified numerator is with the value of a and b, substitute here. तो पहला पार्ट जाता है 1 में, दूसरा पार्ट जाता है f डैश x अपॉन fx में. जो e रेज़ टू x के साथ हुआ वो ही इस टाइप में होने वाला है. समझा? थैंक यू. कुछ कर दो ये